स्टेज पर चर्सी फकीर मोहम्मद का नाम पुकारा गया तो वो आहिस्ता से उठकर स्टेज की तरफ चल दिया। फकीर मोहम्मद शक्ल से भी फकीर ही लगता था। गुर्बत उसके चेहरे पर गोया चश्मा थी। एक मिल में काम करता था और तनख्वाह की चर्स पी जाता था या थोड़े बहुत घर दे देता। तनख्वाह में गुजारा कहाँ होता, भला तो कभी किसी से तो कभी किसी से उधार मांगता था। अब तो लोग उधार भी नहीं देते थे। उसके 2 बच्चे और बीवी थी। बीवी साबिर थी, जो भी दे देता उसी में गुजारा कर लेती। वो स्टेज की तरफ चला तो लोगों में चहम गोइयाँ शुरू हो गईं। हर किसी का यही ख्याल था कि ये इस बार भी इनकार कर देगा। ये मिल मालकान की तरफ से हर साल किसी एक खुश नसीब वर्कर को हज पे भेजने की तकरीब थी, जिसमें पिछले 2 साल की तरह इस साल भी फकीर मोहम्मद का नाम ही आया था। पिछले 2 साल से हज पे जाने की बजाय फकीर मोहम्मद ने हज के खर्च के पैसे ले लिए थे और इस साल फिर उसी का नाम निकल आया था। इस चर्सी के नसीब में भला अल्लाह जल्ला जलालहू के घर की जियारत कहाँ। ये हाजी वहीद हसन था जो अपने कोलीग्स को कह रहा था हाजी वहीद 6 माह पहले उम्रा करके आया था और अब अपने नाम के साथ हाजी भी लिखता था। हालांकि हाजी साहब वहाँ जाकर आने को दिल ही नहीं करता किसी का भी, और ये बदकिस्मत जाने की बजाय पैसे ले लेता है। ये शेख अयूब था जो हाजी वहीद से मुखातिब था। ये भी उम्रा कर चुका था और शायद जताना चाह रहा था कि मैं भी हाजी हूँ। चर्सी फकीर मोहम्मद स्टेज पर पहुंच चुका था। मिल मालिक शेख उमर ने उसे मुबारकबाद दी और कहा, भाई फकीर मोहम्मद तैयारी कर लो। फकीर मोहम्मद ने एक नज़र अपने कोलीग्स पर डाली और आहिस्ता से बोला, मैं हज पर नहीं जाऊंगा, मुझे पैसे दे दे। वहाँ मौजूद तमाम लोगों को शायद इसी जवाब की तवक्को थी। किसी के चेहरे पर भी हैरानगी नहीं थी। शेख उमर जरा सा मुस्कुराए और बोले, इस दफ़ा तो हर सूरत तुम्हें हज पर जाना ही होगा फकीर मोहम्मद। जनाब मैं क्या करूँगा हज पे जाके, आप मुझे पैसे दे दें। फकीर मोहम्मद ने धीमी सी आवाज़ में कहा, नहीं फकीर मोहम्मद, इस बार तुम्हें हज पे जाना ही होगा। शेख उमर भी गोया उसे भेजने का तहैया कर चुके थे, मगर फकीर मोहम्मद का एक ही जवाब था, जनाब मैं क्या करूँगा जाकर, मैं गुनहगार आदमी हूँ, चर्सी हूँ, मेरा क्या काम वहाँ, और वैसे भी साहब जी मुझे पैसों की ज़रूरत है। ठीक अगर तुम हज पर जाओ तो पूरे साल की तनख्वाह बोनस पे दूंगा मैं तुम्हें। शेख उमर ने ऑफर की तो फकीर मोहम्मद की आंखों में चमक सी आ गई। कहने लगे, ठीक है साहब मैं राजी हूँ। शेख उमर बोले, देखो 3 साल से मुसलसल तुम्हारा ही नाम निकल रहा है और तुम जा नहीं रहे। अल्लाह तबारक व तआला पाक हर सूरत तुम्हें बुलाना चाह रहे हैं। रवानगी का दिन आ गया। साल की तनख्वाह फकीर मोहम्मद ले चुका था। घर वालों और जो 1-2 जानने वाले थे उनसे मिलकर फकीर मोहम्मद हज पर रवाना हो गया। हज किया, रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री दी। मुकम्मल करके 2-3 दिन बाद फ़कीर मोहम्मद की वापसी थी, मगर आने से 1 दिन पहले ही मक्का मुकरमा में उसका इंतकाल हो गया। उसके घर इतला दी गई और उसकी बीवी से इजाज़त लेकर उसको दुनिया के दूसरे बेहतरीन कब्रिस्तान जन्नतुल मुअल्ला मक्का में दफन कर दिया गया। जिसने सुना हैरान हुआ कि एक चर्सी के ऐसे नसीब, मगर कैसे, ऐसा क्या अमल था उसका। कुछ दिन बाद मिल मालिक शेख उमर फकीर मोहम्मद की बीवी के पास ताज़ियत के लिए गए तो उसकी बीवी से पूछा, बहन ऐसा कौन सा अमल था कि 3 साल मुसलसल इसी का नाम निकला और ये नहीं गया, और अब गया तो दफन भी वहीं हो गया। उसकी बीवी ने कहा, साहब जी मैं और तो कुछ नहीं जानती, मगर एक अमल उसका जानती हूँ, शायद उसी के सबब ये रुतबा मिला हो। कहने लगी, हमारे मोहल्ले में एक जवान बेवा है, उसकी 3 छोटी बच्चियां हैं। जब उसका खामन फौत हुआ तो वो बेचारी लोगों के घरों में काम करने लगी। वो इज्जतदार औरत है और ये भेड़ियों का मुआशरा, हर जगह उसे लोगों की हवस की वजह से काम छोड़ना पड़ा। उसने भूख कबूल कर ली मगर इज्जत का सौदा नहीं किया। मेरे खामद को पता चला तो उसने उस बेवा औरत को अपनी बहन बना लिया और उसके घर का सारा खर्च देने लगा। मेरे शोहर की तनख्वाह में 2 घरों का गुजारा मुश्किल था
और वो नशा भी करता था, तो वो उधार लेकर जैसे भी किसी से लूट खसूट करके उसको खर्चा ज़रूर देता था। 2 बार हज पे जाने की वजह भी यही थी कि पीछे उस बेवा औरत और उसकी बच्चियों का ख्याल कौन रखता है। उसने 2 बार हज के पैसे लेकर भी उनको ही दिए और कुछ मुझे। वो इस बार नहीं जाता अगर आप उसे पूरे साल की तनख्वाह ना देते। उसने पैसे लेकर कुछ घर का सामान लिया और कुछ उस औरत को लेकर दिया, तब वो हज पर गया। शेख उमर का दिल चाह रहा था कि फ़कीर मोहम्मद उसके सामने होता तो वो उसके हाथ चूमता। वहाँ से वो उस बेवा औरत के घर गए। उसने बताया कि लोगों की नज़रों में चरसी शराबी मेरे और मेरे बच्चियों के लिए फरिश्ता था। कहने लगी, वो कहता था, बहन मेरे लिए दुआ कर दिया करो बस। और मैं उसके लिए एक ही दुआ करती थी, या अल्लाह मेरे इस भाई को ईमान पे मौत देना। यतीमों के सर पे हाथ रखने से जितने बाल हाथ के नीचे आते हैं उतने गुनाह माफ होते हैं, उतनी नेकियां लिखी जाती हैं, उतने ही दर्जात बुलंद होते हैं। किसी की ज़ाहिरी हालत से उसके अमाल को मत तोला करो।